क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में आज भी कहीं पे 1500 साल पुराना वाटर सिस्टम होगा, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम, जहाँ पे कि फिल्म लाइक रसिया विथ लव एंड इन्फर्नो की शूटिंग हो चुकी है। यही नहीं, यहाँ पे कंसर्ट होस्ट होते हैं, आर्ट एग्जीबिशन होता है और फैशन शोज भी होते हैं। और यहाँ पे कभी कभी इतना अंधेरा हो जाता है जैसे आप फील करें कि पिरामिड के अंदर है। ये तो पिरामिड की याद आ गई यार। देयर इज नो लाइट, वी आर इन द बेसमेंट। और इसके पिलर में मेदुसा के हेड यूज हुए हैं। सो इस वीडियो में 3 मस्किटियर्स जा रहे हैं बेसिलिका सिस्टम देखने। बेसिलिका सिस्टम जो है एक अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है इस्तांबुल में, जो कि 1500 ईयर्स अगो बनाया गया था। ये सिस्टम जो है, सिस्टम मीन्स अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज सिस्टम। तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हम उतर गए थे टैक्सी से, सो दैट वॉक करते हुए हम वहाँ जा सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ओल्ड सिटी में है, हिया सोफिया के काफ़ी करीब, और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है। सो इट्स बेटर टू वॉक देन गोइंग इन टैक्सी। इस्तांबुल जो कि पहाड़ों पे बसा हुआ है, उसके वजह से कहीं पे चढ़ाव है, कहीं पे ढलान है। सड़कें कंक्रीट की हैं और ब्रिक्स की भी हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पूरे शहर में ट्राम का नेटवर्क बिछा हुआ है, जो कि आप अलग अलग वीडियोज़ में देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी कलरफुल है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा कार्स का कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। कार मीन्स टैक्सी कार्स, दे आर इन येलो कलर्स, एंड देन यू कैन सी सम बिल्डिंग्स व्हिच आर इन मैरून, डार्क रेड, येलो. This is another taxi in orange color. Kachara management system very good. Do not find dust bins on the roads. You just come here, leave for dust, and then you go from here. The box will open, and then dustbin is kept down. Everything will go down. For sure they will come, because will come to pick. This is the block of that. You can see here cars are creeping in the old city. खाने के लिए तो खैर पूछना ही नहीं है, तरह तरह के खाने हैं और काफ़ी लजीज, काफ़ी टेस्टी खाने हैं। जो है कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि सड़क के किनारे हैं। ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है वहाँ का, रोड के किनारे आप बैठ के खा रहे हैं, और ज़्यादातर जगहों पे रेस्टोरेंट लाइन से ही होते हैं। ATMs are here in this country. Most of the banks keep their ATM together. So wherever you want to withdraw money from, you can easily withdraw. The tower, the Turkish Gate. Where's the Whirling Dervish? This is the tower, Galata Tower. Then who is this guy? The Whirling Dervish. This one? All after Rumi and Trump. Rumi. Then they have this one. This is So from this map you can understand how close are things over here. Topkapi Place, या हिया सोफिया, सुल्तान मॉस्क और बहुत सारे जो हैं अटेंशन की चीज़ें एक ही जगह पे मौजूद है, विच वी कैन सी। और अभी हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड सिस्टम की तरफ, जो कि हमारा आज का डेस्टिनेशन है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बेसिलिका सिस्टम पे, और यू कैन सी द क्राउड, इट्स वेरी क्राउडेड मैन, इट्स वेरी क्राउडेड। सो देयर आर ऑप्शंस। इट्स बेटर टू बुक ऑनलाइन टिकट। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो यू कैन टेक डायरेक्ट एंट्री, और अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो इन दैट केस यू हैव टू स्टैंड इन क्यू एंड यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, एंड देयर वर नियरली 500 to 600 people in our queue.
ये है फर्स्ट व्यू इनसाइड का। जैसे ही हम इंटर करते हैं, सो हम सपोज कीजिए हम फर्स्ट फ्लोर से इंटर करते हैं एंड देन वी हैव टू गो अंडरग्राउंड। तो ये ऊपर से व्यू है, ये जो है जहाँ से एंट्री है वो रूफ लेवल से है। नाउ आई एम गोइंग डाउन फ्रॉम हियर एंड स्लोली आई विल रीच, जहाँ कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग खड़े हैं और उन लोगों के पास जो है वाटर के ऊपर एलिवेटेड स्टील के पेवमेंट बनाए हुए हैं। सो उस पे हम मूव करेंगे और वहाँ से हम चीज़ों को देख पाएंगे। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड में पूरा चारों तरफ वाटर ही वाटर है, बट वहाँ पे मूव करने के लिए स्टील के पेवमेंट बनाए हुए हैं। जैसे ये पेवमेंट है, इस तरफ वाटर है वॉल से सटा हुआ, और इसी तरह से चारों तरफ वाटर है। इवन कि जो ये स्टील का पेवमेंट है इसके नीचे भी वाटर है, बट वाटर के ऊपर थोड़ा एलिवेट करके पेवमेंट के लिए बना दिया गया है, जिससे होते हुए हम इस पूरे सिस्टर्न को देखेंगे। वैसे तो बेसिलिका सिस्टर्न सेकेंड और थर्ड सेंचुरी से ही एग्जिस्टेंस में आ गया था, बट इसका मेन क्रेडिट जो है मिलता है इम्पेरर जस्टिनियन को, जिन्होंने 532 में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, और इनको इस चीज़ का क्रेडिट उसी इम्पेरर जस्टिनियन को दिया जाता है। तो आप सबके दिमाग में ये बात आएगी कि ये अंडरग्राउंड वाटर किस लिए बनाया गया था। तो ये अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज सिस्टम पैलेस में वाटर सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। इंडिया के पैलेसेस में हमने देखा तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, बट यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम बनाया गया। ये एक नहीं है बल्कि यहाँ पे सैकड़ों सिस्टम बनाए हुए हैं, बट ये सबसे बड़ा सिस्टम है और जिससे कि मेन पैलेस को वाटर सप्लाई किया जाता था। इस सिस्टम का साइज जो है 9800 स्क्वायर मीटर्स है, 138 मीटर बाई 65 मीटर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा है। इसकी सीलिंग जो है सपोर्ट हुई है 336 मार्बल कॉलम से, और हर कॉलम की जो है लंबाई 9 मीटर है, 30 फीट हाई है। अरेंज इन 12 रोज ऑफ 28 कॉलम्स ईच, और हर कॉलम के बीच में, हर पिलर के बीच में इनफैक्ट 5 मीटर जो कि 16 फीट का डिस्टेंस होता है। और इसकी एक और खूबसूरती ये है कि ये सारे पिलर्स जो हैं, कॉलम्स जो कि सिस्टर्न में हैं, वो रिसाइकल्ड हुए हैं। इन सारे पिलर्स को दूसरी जगहों से लाया गया है और एक प्रोसेस होता है जिसको कि स्पॉलिएशन कहा जाता है। उस प्रोसेस के तहत यहाँ पे यूज़ किया गया है और हिया सोफिया में भी यूज़ किया गया है। ये सारे कॉलम्स जो हैं कॉन्स्टेंटिनोपल के अदर पार्ट से लाए गए थे और यहाँ पे कार्व आउट किए गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मार्बल एंड ग्रेनाइट से। ये प्लेस चारों तरफ से घिरा हुआ है और सिर्फ इसके आने के लिए एक रास्ता बना हुआ है और इसमें जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। सो वाटर, अंदर वाटर होने की वजह से काफ़ी ह्यूमिड होता है। यहाँ भी कलाकार लोग आते रहते हैं और पानी में कॉइन्स फेंकते रहते हैं। द बेसिस ऑफ 2 कॉलम्स इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द सिस्टर्न रीयूज ब्लॉक्स कार्व विद द फेस ऑफ मेदुसा। ये मेदुसा के फेस से कार्व आउट किया हुआ कॉलम है। यहाँ इस तरह के 2 कॉलम पाए जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ द 2 हेड्स इज अननोन। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है कि ये कहाँ से आ गए हैं। दो इट इज़ थॉट दैट they were brought to the cistern after being removed from a building of the late Roman period. There is no evidence to suggest that they were previously used as a column bases. तो यहाँ पे किसी को भी पता नहीं है कि ये पहले कॉलम बेस की तरह यूज हुए हैं, बट फॉर श्योर ये कहीं से लाए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं। दिस वन इज पार्ट ऑफ एग्जीबिशन मुजफ्फर टुनसर्स कोल्ड मेटल फॉर्जिंग।
इसी तरह के बहुत सारे आर्ट जो हैं इसके अंदर रखे हुए हैं, जो कि रियली इंटरेस्टिंग हैं और आपके अटेंशन को खींचते हैं। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ जो कि पार्ट ऑफ एग्जीबिशन है और जिनको कि वाटर के अंदर रखा गया है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। इसमें आप अलग अलग तरीके की लाइट देखेंगे, तो लाइटिंग जो है डिफरेंट टाइम पे चेंज होते रहती है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें अलग अलग तरीके के कलर में या वाटर अलग कलर के रिफ्लेक्शन में यहाँ दिखाई देती है। एक क्लोज लुक दिखाता हूँ पिलर के डिज़ाइन पे, कैसे इस पे कार्व आउट किया गया है एंड हाउ टॉल इट इज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइन इट इज़ हैविंग। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होगा, जो कि मेरे दिमाग में हुआ था, कि यहाँ पे पानी आता कहाँ से था आखिरकार। तो इस यहाँ पे पानी लाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, जो कि स्प्रिंग वाटर जो नॉर्थ साइड में इस्तांबुल के हिल्स हैं वहाँ से एक चैनल बनाया गया था, जो चैनल वाटर को लेके एक नेटवर्क ऑफ एक्वेडक्ट्स थी उसके तरफ लाती थी और वहाँ से पानी इनलेट में होते हुए इस जगह पे आ जाता था। उस ज़माने में ये पूरा सिस्टर्न फुल हुआ करता था वाटर से, लेकिन आज के ज़माने में इसे टूरिस्ट पर्पस के लिए बना दिया गया है और आप थोड़ा बहुत यहाँ पे वाटर देख सकते हैं। ये बाहर निकलते वक्त ऊपर से पिक्चर एंड वीडियो ली गई है। होटल की तरफ जाते हुए ये वीडियो मैंने कार से ली है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ब्रिज पे खड़े होके कितने सारे लोग फिशिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फिशिंग करते हैं, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं, वो मैंने देखा था। और बहुत सारे लोग ये काम फन के लिए भी किया करते हैं। This is the view of outside view of Rikşaspera, Istanbul, where we were staying. तो ये है इस्तांबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड का थर्ड बेस्ट एयरपोर्ट है। ये आउटसाइड व्यू है। आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, इसलिए जो है चीज़ें बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। और अगर मैं छत से नीचे की तरफ जाऊँ, ये नीचे का व्यू ह्यूज मैन फ्रॉम डिपार्चर टू अराइवल। What we have once hygienic family first. So what happens if you have kids below 0 to 5? Then you can check in from here. Okay, you can see here. They are getting priority. They are checking in. सो अब मैं चेक इन करूँगा फास्ट ट्रैक से, जो कि मास्टर कार्ड यूजर्स के लिए है। फॉर श्योर यू हैव टू पे सम फीस। हियर देयर आर ओनली 2 people, while in general queue there were 200 people. So let me go inside and see the things. Bye bye.